सबसे पहले जिस प्रीमाइसेस में आप काम कर रहे हैं उसी में पेस्टिसाइड डालेंगे, वो आपके अंदर भी जाएगा ना, आपके भी घर में जाएगा ना। हम कितने दिन जीने वाले हैं? जितने दिन जीने वाले हैं उसको अपने हाथ से क्यों कम करें? मेरा शुभ नाम खुशहाल चौहान है और मैं ग्राम भट्टी पोस्ट लोता और अंशी का निवासी हूँ और मैं विगत 4 सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं आप तो फार्मिंग ही ऑर्गेनिक हटा दीजिए, पहले फार्मिंग जो हम लोग करते हैं उसमें अगर आप मल्टी क्रॉपिंग करते हैं तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, तभी हाँ आपकी जो आय है वो अच्छी आएगी। मतलब मिला जुला करके जो कहते हैं कि लोग कि नहीं आ पाता है, इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी आता है। जैसा आप मेहनत करेंगे और जैसा अब मोनोक्रॉपिंग करेंगे तो आपको क्या सिंगल क्रॉप मिलेगा। ऐसे मोनोक्रॉपिंग अगर डालिए तो आपको नहीं हो पाएगा, मैं लिख के देता हूँ। ऐसे मल्टी क्रॉपिंग कर दीजिए। देखिए मेरा सामने देखिए बॉक्स भी रखा है मधुमक्खी पालन। उसके बाद मल्टी क्रॉपिंग करिए, धनिया लगाइए, धनिया के साथ मूली लगाइए, उसमें मतलब मल्टी क्रॉपिंग जो भी हो सकता है उसको करिए आप। और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका यूज़ करिए, और जो हमारे बहुत से कल्चर आते हैं कल्चर का भी यूज़ करिए। उसका सोर्सेज नहीं पता है तो बताइए, हम लोग बताते हैं, प्रयास करते हैं। बहुत से कल्चर हैं, मिल जाएंगे। किसान भाई उसका यूज भी करते हैं और उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं। और नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं वहाँ से गेन करिए। जो अच्छे फार्मर हैं उनसे जुड़िए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्यों ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में यील्ड आएगी, जितनी है उतनी पर जाएगी, बिल्कुल आएगी। फील्ड प्रिपरेशन से लेके उस समय नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जो रिक्वायरमेंट होता है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जी जी। तो उतनी हैवी रिक्वायरमेंट को कैसे आप ऑर्गेनिक इनपुट से मेंटेन कर लेते हैं? पहले तो आप जो देसी वैरायटी की बीज हैं उसका चयन करिए, ठीक है। देसी वैरायटी की जब बीज आप चयन करेंगे तो उसको कम लागत, मतलब ऑर्गेनिक में उसको कर सकते हैं। जो नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस जो भी चाहिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए, वो इजीली अवेलेबल आप करा पाएंगे, ठीक है। और हाइब्रिड आप लगाते हैं तो न तो यील्ड आपकी अच्छी आएगी, न तो उसमें सहन शक्ति रहेगी रोगों से लड़ने की। जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है वो हाइब्रिड की अपेक्षा देसी में सबसे ज़्यादा होती है। तो देसी प्रोडक्शन तो कम देगी? नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्शन क्यों कम देगा? हाई यील्डिंग वैरायटी का प्रमोशन तो होती है, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी में आप एक ही उपज ले सकते हैं। इसमें मल्टी क्रॉपिंग करिए आप, जिसके साथ जो हो सकता है उसमें मल्टी क्रॉपिंग करिए, ठीक है। ऐसा भी तो कर सकते हैं। हाँ, अब गेहूं के साथ चना भी तो लगा सकते हैं। देखिए मैंने बेड पे लगाया ये, और ये अच्छे से जमा नहीं है। ये मालवी 234 वैरायटी है। इसमें देखिए कल्ले आप देख सकते हैं। ये मतलब अभी इस पर अधूरा काम ही हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। लेकिन देखिए आप इसमें कल्ले देखिए भैया, ये देखिए कल्ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कल्ले हैं इसमें। अगर इसको अच्छे से लगाया जाए तो 16 कल्ले हुए ना। सही 16 कल्ले हुए ना। अगर ये भी छोटा पौधा है और यहाँ पे मैंने लगाया था, वो चूंकि चिड़िया ने चुग गया, सब चिड़िया ने उखाड़ के उसको फेंक दिया। हम इसको ट्रायल कर रहे थे। तो अगर 16 कल्ले इसमें आएंगे तो कितना ऐसा हो सकता है कि नहीं यील्ड नहीं आएगी? सही बात है। मैं बेड पे लगाया हूँ, क्यों नहीं आएगा? लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नए वैज्ञानिक टेक्निक्स आ रहे हैं, उसका यूज़ करिए, जज करिए। आप खुद से समझ जाएंगे कि नहीं हाँ कहाँ तक हम कर सकते हैं। और ये नहीं है कि इसमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। आप करिए, पहले सबसे पहले तो करिए। और आप इसलिए करिए, देखिए सभी लोग अपने प्रेमाइसेस में काम करते हैं। कोई ऑफिस करता है, कोई बिजनेस करता है। तो हम लोग का भी दायित्व है कि नहीं, हम लोग खेत में काम करते हैं। तो खेत और किसान अपने को इतना छोटा मत समझे। जिस दिन छोटा समझेगा, हम लोग तो सबका यूज कर सकते हैं। आप ऐसा पृथ्वी पे कोई चीज़ बताइए जिसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन, मकउआ घास है, उसमें नाइट्रोजन 4% होता है, ठीक है। उसको आप वेस्ट डिकम्पोजर का यूज़ करके उसमें डिकम्पोज करके उसका स्प्रे करिए, ठीक है। नाइट्रोजन का सोर्सेज बहुत हैं, जो है उसमें नाइट्रोजन करिए। केला है, केला से पोटास होता है,
केला को डिकम्पोज करिए या केला से मतलब बहुत कुछ बना सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ बना सकते हैं आप। सिर्फ आपको जानना पड़ेगा कि हाँ क्या है वो। फिर उसके बाद जो अपने खेत का खरपतवार है उसको डिकम्पोज करके अपने खेत में ही डालिए। वर्मी कंपोस्ट वगैरह बना रहा है उसका यूज़ करिए, घनजीवामृत का यूज़ करिए। बस प्रिपरेशन, अब मट्टी का जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है खेत की, उसको देखिए, उसको करते समय आप अब ऐसे आपको अनुमानतः मैं बता दे रहा हूँ कि 10 बिस्सा खेत है अगर, तो 10 बिस्सा में आप स्टार्टिंग में पहले 4 कुंटल 3 कुंटल डाल दीजिए जो आपके पास है। गोबर खाद, सड़ी खाद, जितना आपके पास जो अवेलेबल है। अगर सड़ी खाद ज़्यादा है तो सड़ी खाद डाल दीजिए और वर्मी कंपोस्ट दोनों मिला के डाल दीजिए। फिर उसके बाद जैसा जैसा फसल हो, चना तो ऐसा ही हो जाएगा। एक बार अगर आपने वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद डाल के कर दिया तो हो जाएगा। अब देखिए मटर है हमारी, इसमें वर्मी कंपोस्ट ही सिर्फ दिया गया है। आप खेत को जैसा बना के रखेंगे, जैसे आपके बैक्टीरिया इसमें काम करेंगे, वैसे ही आपका फसल होगा। ये मटर देखिए, फ्लावरिंग देखिए, इसकी फ्रूटिंग देखिए, सही, खराब थोड़ी है। और आलू हमने लगाया है, और चीज़ों पे तो हमने काम इस वर्ष स्थगित कर दिया था, लेकिन यही 2-3 चीज़ें हैं जो कि हम लोग खाने के लिए और डॉक्टर देने के लिए है, उस पर काम करते हैं हम लोग। आप खुद से जजमेंट करिए। अगर कोई किसान है उसको ये मत कहिए, वो ये ना समझे कि अरे यार एकदम टेक्निकली करना है। आप करते करते खुद ही सीख जाएंगे। सबसे पहले जिस प्रीमाइसेस में आप काम कर रहे हैं उसी में पेस्टिसाइड डालेंगे, वो आपके अंदर भी जाएगा ना, आपके भी घर में जाएगा ना। हम कितने दिन जीने वाले हैं? जितने दिन जीने वाले हैं उसको अपने हाथ से क्यों कम कर रहे हैं? सही। हम अगर पेस्टिसाइड यूज करेंगे, हम स्प्रे कर दिए ना, इस पर स्प्रे करेंगे और दिन भर इसी में रहेंगे, इसी खेत में हम रहेंगे। कोई चाहता है ऐसा? नहीं, कि जिस खेत में हम रहे और उसी खेत में हम जहर डालें। आप मतलब जहर के इर्द गिर्द हैं। ऐसा पैसा कमा के आप क्या करेंगे? कि वो ऐसा पैसा कमाएंगे तो वो फिर फालतू चला जाएगा कहीं ट्रीटमेंट में, दवा में डॉक्टरों को दे देंगे। हम ऐसे किसान हैं कि हम डॉक्टरों को देते हैं, डॉक्टर हम लोग कुछ नहीं देते हैं। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे पास डॉक्टर आएंगे। क्यों आएंगे? वो जानते हैं इसके महत्व को। हमारी सब्जियों के बारे में उनको एक्सप्लेन करना है, वो दौड़ते हुए आएंगे कि हाँ ये हमको दे दीजिएगा, हमको दे दीजिएगा। आते हैं हमारे यहाँ, वो जानते हैं, उस चीज़ को जानते हैं कि नहीं हाँ हम लोग कितना जार खा रहे हैं। तो इसको कैसे आप, मान लीजिए इंसेक्ट लग रहे हैं, तो इंसेक्ट को कैसे आप मैनेज करेंगे? तो देखिए छाछ है, छाछ का यूज़ करके रोक सकते हैं। फिर बहुत सी जो पशु नहीं खाते हैं, ऐसे जैसे बहुत सी पौधे हैं, जैसे मकौआ, कांग्रेस घास हो गया, वो हो गया, बेहना हो गया, ठीक है। उसके बाद धतूरा हो गया, मदार हो गया, ठीक है। उसको हम लोग डिकम्पोज कर देते हैं वेस्ट डिकम्पोजर में। हाँ, वेस्ट डिकम्पोजर में या गौमूत्र में डिकम्पोज कर देंगे। गौमूत्र में भी डिकम्पोज कर देंगे। फिर उसका एक वो सब हो गया, 4-5 चीज़ों को मिलाइए जिसको पशु नहीं खाते हैं, उसको मिलाकर उसका उसको डिकम्पोज करके उसकी एक इंसेक्ट पेस्टिसाइड बना लीजिए। और छाछ, खट्टी छाछ का यूज़ करिए, इससे दोनों मिल जाएगा, नाइट्रोजन वगैरह भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद खट्टी छाछ से भाग भी जाएंगे इंसेक्ट। देखिए इंसेक्ट्स को मारना नहीं है यहाँ पे, उनको भगाना है। जैसे आपके घर में अगर कोई घुसता है, चोर है, तो अगर आप शरीफ घर से हैं तो आप सोचते हैं कैसे ये भाग जाए, इधर फिर कभी ना आए। उसको सिर्फ भगाइए, मारिए मत। हमको किसी ने ये मतलब ये जो अधिकार है किसी को मारने का, भगवान ने नहीं दिया है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने आप किसी को मारने का अधिकार नहीं दिया है। बस उनको अवॉइड करिए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, इस धरती पर सबका अधिकार है और सबका रोल है। आज देखिए इंसान तो एक बुद्धिजीवी प्राणी है, लेकिन ये समझता है कि हम बहुत बड़े इंसान हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सबका रोल है। अगर एक चींटी भी पकड़ ले कस के ना, तो आपकी पूरी जितनी बॉडी है वो तो हिल ही जाएगी। सबका अधिकार है, हम तो जानते हैं। एक हाथी है, उसका भी अधिकार है। सबको भगवान ने सेम बनाया है और सबके पास अपने बचने का भी अधिकार है।
सबके पास एक अधिकार है बचने का, और वो बच ही जाएंगे। आप ये सोचिए कि अब कुत्ते हैं और सबका रोल है। अब किसी भी प्राणी को बताइए कि नहीं हाँ इनका रोल नहीं है, इस पे सबका रोल है यहाँ पे, सबके थ्रू एक दूसरे चल रहे हैं, तो उसको समझिए। और एक इंसान ही ऐसा है कि जो इसको मिनिमाइज करके मेंटेन कर सकता है। लेकिन अगर ये इंसान भूल गया है, भटक गया अपने रास्ते से, बस यूरिया डाई पोटाश जाएगा मार्केट से लाएगा, डालता रहेगा, बस होता है। हम लोग तो नहीं डालते हैं। देखिए कहीं से तो कोई फसल खराब लग रही है, हाँ वो मान सकता हूँ मैं कि केमिकल की जगह पे उतनी यील्ड नहीं आ पाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं आएगी, आएगी बिल्कुल सर आएगी। मैं दावे के साथ करता हूँ आएगी, लेकिन आपको उसमें मेहनत करना होगा। आप मेहनत करेंगे तब। किस प्रकार की मेहनत की बात कर रहे हैं? जैसे पहले तो आपको खेत बनाते समय कितना वर्मी कंपोस्ट, कितना फिर गोबर की खाद, सड़ी खाद डालनी है, ये कैसे किसान को पता चलेगा? स्टार्टिंग में जब वो डालता रहेगा, जब डालेगा एक पहले फसल में डाले अपने तरफ से। देखिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि ऑर्गेनिक जो करता है वो अगर थोड़ा ज़्यादा भी डाल दे तो भी कोई नुकसान नहीं है, कम भी डाल दे तो भी कोई नुकसान नहीं है। चाहे जितना डाल दे, जितना उसके पास पड़ा है वो डालता रहे। हाँ एक ये लिमिटेशन होती है, जैसे आप 10 बिस्वा कर रहे हैं तो उसमें 4 कुंटल डाल दीजिए, ठीक है। अब ये वैसे तो अगर आप समझेंगे कि किसमें कितना मिलता है तो उस पर आप जाएंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। उस पर जब जाएंगे तो भ्रमित हो जाएंगे आप, किसान भ्रमित हो जाएगा मेरा। किसान को बस इतना बताइए, जब वो स्टार्टिंग में जब वो करता रहेगा ना, पहले 2 कुंटल 4 कुंटल जितना उसके खेत में मतलब जितना उसके पास वर्मी कंपोस्ट बना है वो डाले, गोबर की खाद डाल दे। उसके बाद फिर देखे कि ये क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। उसके बाद देखे कि नहीं आगे से फिर कितना डालना है। फिर उसके बाद जीवामृत डाले। जीवामृत का देखिए उसको 50-50 करके अगर स्प्रे करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठंडी में तो 50-50 डालेगा, मतलब जैसे 10 किलो जीवामृत है, 10 किलो पानी का जीवामृत बनाने बहुत किसान जानते हैं इजीली। तो जैसे जीवामृत 50 लीटर है तो 50 लीटर उसमें पानी डाल के ठंडी में, गर्मी में तो थोड़ा कम डालना पड़ेगा, वो स्प्रे करिए। फिर उसके बाद पानी के साथ छोड़िए। धीरे धीरे देखेंगे कि आपको जो दीमक की समस्या है, जो नीचे के कीड़े हैं, वो तो लगना बंद हो जाएंगे, सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। बस आपको अपने खुद से सीखना है। स्टार्ट करिए और सीखिए अपने से। यील्ड में क्या आपको अंतर दिखती है उत्पादन में? जहाँ तक हमारे मेहनत के हिसाब से मैं जहाँ तक जानता हूँ कि यील्ड में 20% की कटौती होगी, इससे ज़्यादा नहीं। शुरुआत में नहीं, कम से कम 2 साल आप करेंगे तब उतनी यील्ड आएगी। नहीं तो पहले मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एकाएक कोई केमिकल छोड़े, क्योंकि सब नहीं कर पाएगा। एकाएक केमिकल अगर कोई छोड़ना चाहे तो नहीं छोड़ पाएगा। आप केमिकल छोड़िए मत। जहाँ 5 किलो डाई लगना है वहाँ 2 किलो डालिए, वर्मी कंपोस्ट डालिए, गोबर की खाद डालिए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते जाएं वैसे वैसे आप छोड़ते जाएं, ठीक है। तो जैसी फसल है, देखिए क्रॉप वाइज भी होता है। जब कोई बड़ी क्रॉप लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ ऐसी भी देखिए जैसे मसूर हो गया, ये सब तो ऐसे ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मसूर तो ऐसे ही हो जाएगा। सरसों में भी थोड़ा बहुत चाहिए ज़रूरत है, सरसों में सल्फर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें जिप्सम वगैरह से काम चल जाएगा अपना, उससे काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इजली हो जाएगा। तो जैसे फसल होती है वैसे उस हिसाब से आप उसमें डालते रहिए। और आप खुद से जब सीखेंगे तो वो बेटर देन बेटर होगा। आप खुद से सीखेंगे तो बेटर देन, किसान खुद से सीखे, उसके पास सब कुछ है अवेलेबल। और ये सबसे बड़ी बात है, वो एक चीज़ पे निर्धारित ना रहे कि नहीं हाँ बस लगा दिया गेहूँ तो बस गेहूँ के बीच में चना भी लगा सकता है। हमने इस बार नहीं लगा पाया, लेकिन लगाना चाहिए था, मुझे लगाना चाहिए उसमें। इससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, नाइट्रोजन की भी कमी नहीं होती इसको। और वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल देते हैं। तो मल्टी क्रॉपिंग करिए, मोनोक्रॉपिंग में मत जाइए। उसके साथ साथ मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ही करके स्टार्ट करिए। उसका बीट वगैरह डालिए, उसमें बहुत कुछ होता है। फिर उसके बाद मधुमक्खी पालन करिए, मधुमक्खी पालन भी करिए उसी में। मतलब ऐसा नहीं है, मल्टी क्रॉपिंग करिए। कैसे नहीं इनकम आएगा, आराम से आएगा।
जब सही चीज़ मिलेंगी लोगों को तो वो तो ज़रूर आएंगे आपके पास। ऐसा नहीं है, आप खुद पहले स्टार्ट तो करिए और एक मत छोड़िए, थोड़ा थोड़ा करके छोड़िए। कितना समय लग जाएगा यदि एक किसान अपने आप को पूर्णतः ऑर्गेनिक अगर बनना चाहे? एक किसान पूर्णतः ऑर्गेनिक अपने खेत को करना चाहे तो कम से कम 3 साल लगेंगे, 3 से 4 साल। 3 से 4 3 साल। से 4 साल। आपको सर्टिफाइंग एजेंसी आपकी कौन सी रही है? हम एपिडा से सर्टिफाइड हैं और मेरा लगभग 2 साल का सर्टिफिकेशन हो गया है और अगले ईयर में हमारा 3rd ईयर का भी सर्टिफिकेशन हो जाएगा। तीसरे साल का भी हाँ। सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुख्य क्रॉप कौन सा लेते हैं आप? अब मुख्य क्रॉप में देखिए हमारा क्रॉप है मटर, और ऐसे फसल का चुनाव करिए जिसमें रोग कम लगे। देखिए हम इंसान ऐसे हैं कि हम लोग को आदत पड़ जाती है। पहले के इंसान थे कि बिना खाए हुए मरते थे और आज हम लोग सब खा खा के मर रहे हैं। सही है कि नहीं? सब खा खा के मर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सीजनल सब्जियां हैं, सीजनल सब्जी ही लगाएं। जो आउट सीजन है उसको मत लगाएं। सीजनल सब्जी लगाएंगे तो उस पर आप काम कर सकते हैं। और अब आप ऑफ सीजन जाएंगे तो ऑफ सीजन में कीट लगेंगे ही लगेंगे। जो सीजनल सब्जियां जब सीमित पहले समय से फसल की बुआई करिए और समय से कटाई करिए। सबसे पहली बात उस पर आप बहुत विशेष ध्यान दीजिए। और जो आपका फसल है जिसमें कीट कम लगते हैं उसी का चुनाव करिए। हाँ, उसको भी लगाइए जिसमें ज़्यादा कीड़े लगते हैं, लेकिन उसको कम करिए। उस पर आप काम करिए, फिर उसको लगाइए, उस पर काम भी करिए। आप उसको आप लर्निंग पीरियड में लीजिए, ट्रीटमेंट अपना करते रहिए। उस पर जो आपका पेस्ट बना हुआ है न खाने वाले पक्षियों वाला और पशुओं वाला जो पत्ती है उसको डिकम्पोज करके जो बनाया है उसको स्प्रे करते रहिए। छाछ का स्प्रे करते रहिए, ठीक है। उसमें फिर उसके बाद नीम ऑयल का स्प्रे भी करिए। तीनों को मिला कर करिए, देखते रहिए क्यों नहीं। फिर उसके बाद बहुत आजकल बनते हैं, हमने तो यही सब बनाया है, नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र ये सब भी बनते हैं, उसको भी बना के ट्राई करिए। सब कुछ है। अपने घर से 1 रुपया नहीं जाना है, सब खेत से ही लेना है, बगल से लेना है। जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है उसको लेना है। आप देखिए सही कहाँ आप बस देखिए और उसके बारे में जानिए। उसके बाद खुद ही समझ जाएंगे कि इसका यूज़ क्या है इसमें। आप सोचिए जो चीज़ें हम अपने खेत में डाल रहे हैं, जैसे मदार हो गया, मदार भी एक औषधि में आता है, ठीक है। तो मदार अगर आप डालेंगे तो उसका अंश उसमें भी जाएगा। मदार का 2 काम होता है। मदार से जो है दीमक भी नहीं लगता है, ठीक है। तो मदार जब स्प्रे करेंगे तो ज़मीन में भी जाएगा, पहले ऊपर से तो जाएगा ज़मीन में भी जाएगा, तो दीमक को भी ख़त्म करेगा। दीमक की जो समस्याएं आ रही है हमारे खेत में कहीं पे भी नहीं है। आप कोई भी आके देख ले, तो हमने कुछ नहीं डाला इसमें। मिट्टी पर प्रभाव देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं। हमारे पास एक पावर टिलर छोटा है और देखिए चाहे जहाँ की मिट्टी आप देखिए, चाहे हाथ से खन सकते हैं। आप हाथ से मिट्टी 77 सब जगह खन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मिट्टी ऐसा हो कि नहीं हाँ बहुत कड़ी मिट्टी हो। कहीं का भी मिट्टी आप देख लीजिए, यहीं का नहीं, सब जगह जिधर से भी आप उधर देख सकते हैं, चाहे जहाँ भी देख सकते हैं। मिट्टी आप हाथ से खन सकते हैं, सॉइल एकदम मुलायम हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी। आपको काम बस जो अच्छे बैक्टीरिया है उस पर करना है, उसके बाद बैक्टीरिया खुद ही काम करना स्टार्ट कर देंगे अपना। आपको ज़रूरत ही नहीं करना पड़ेगा काम उसको। जितना हम कैसे अप्लाई करते हैं इस माइक्रोब्स को? जैसे माइक्रोबियल कल्चर आपके पास है, हाँ, तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए जो कल्चर था हमारे पास है, उसको पहले हम लाते हैं, हमारे यहाँ आइए दिखाते हैं। वहाँ पे ड्रम है, ये देखिए मीडिया कल्चर। ये ड्रम देखिए, इस ड्रम में हम जैसे ट्राइकोडर्मा है, बेबेरा बेसियाना है, वर्टिसिलियम लेकानी है, ठीक है। ऐसे कल्चर सब लाते हैं, मीडिया कल्चर लाते हैं। उसके बाद मीडिया कल्चर इसमें ला करके उसमें 2 किलो गुड़ और फिर 200 लीटर पानी डाल करके हम लोग उसको सुबह शाम चलाते हैं। उसके बाद ये 10-15 दिन में मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसमें पानी के थ्रू, जब पानी जाता है उसमें पानी के थ्रू दे देते हैं, या तो फिर उसके बाद स्प्रे में जैसे भी अवेलेबल हो वैसे करते हैं। जैसे आप लोग को सूटेबल पड़ता है वैसे डाल देते हैं। और बस इन लोगों को ये ज़्यादा भी चल जाएगा खेत में तो भी कोई दिक्कत नहीं।
सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस मीडिया कल्चर से और इस ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो कल्चर का यूज़ हम लोग करते हैं वो अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से ऐसे जैसे कुछ ऐसे कीड़े भी हैं जो कि कल्चर से हमारे मान जाते हैं, कल्चर से वो लगते नहीं हैं। बहुत से ऐसे भी उसमें हैं कीड़े जो कि कल्चर से ही मान जाते हैं। उसके बाद नीम ऑयल वगैरह स्प्रे करते हैं, उसमें ऐड करके भी हम लोग देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है। तो हम लोग लर्निंग पीरियड भी है हम लोगों का। मैं किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि पैशनेट हो, पहले वो कमाने के चक्कर में ना पड़े, पहले वो अपने घर में वो क्या खा रहा है वो देखे। और सब मैं यही करता हूँ कि मैं बाज़ार से अपने घर में खाने के लिए कोई भी चीज़ें नहीं लाता हूँ। बस मुझे पैसा नहीं कमाना है, पैसा मुझे बाद में कमाना है। बस ये है कि हमारे घर में बाहर से कुछ ना आए, कमाई कम होगी वो चलेगा लेकिन खर्च ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब अपने आप ए ग्रेड का खाना खा रहे हैं, किसान तो ऐसा खाना खा सकता है जो कि कोई नहीं खा सकता है, किसान के पास वो क्षमता है। लेकिन किसान अनभिज्ञ हो गया, वो खुद ही यूरिया डाई डाल के वो अपने खुद ही खाता है, जहर डालता है खुद ही। अरे ऐसे ऐसे कटाप वगैरह डालते हैं लोग। एक रीजेंट आता है, रीजेंट जो ज़मीन में जाता है, आप उसके 3-4 साल डाल दीजिए रीजेंट को, पूरा उसर हो जाएगा ज़मीन। इतने खतरनाक केमिकल्स हैं। और तीसरी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। और तीसरी महीने में मैं गया था अभी IIBR में, जो हम लोग स्प्रे करते हैं कीटनाशक केमिकल का, उसका एक डे होता है। वहाँ पे हम लोग चार्ट में देखा और वैज्ञानिक स्तर से देखा कि एक डे बाय डे होता है कि जो रेड लेवल की दवा होती है वो 28 दिन तक उसका असर रहता है, जो ग्रीन लेवल की होती है उसका असर 7 दिनों तक रहता है, फिर येलो कलर की जो रहती है उसका 15 दिन तक रहता है असर, समझ रहे हैं। उसके बाद उसका धीरे धीरे असर कम हो जाता है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, तो काम करिए उस पर, उसके बारे में जानिए, सिर्फ स्प्रे ही मत करिए। बस स्प्रे करते ही रहेंगे तो आपके पौधे पर प्रभाव पड़ेगा, आपकी फसल पर प्रभाव पड़ेगा। बहुत से ऐसे ऐसे खेत हैं, अभी आप योगेंद्र सर के ही तरफ गए होंगे, वहाँ पे देखे होंगे कि ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पे ये मिर्च सूट ही नहीं कर रहा है, थ्रिप्स लग जा रहा है और पूरे खेत ही साफ। अभी हम तो काम उस पर छोड़ दिए हैं, नहीं तो हमारे अभी भी मेरे मिर्च में मिर्च होगा, जो कि स्प्रे वगैरह छोड़ दिए हैं, सब कुछ बंद कर दिए हैं। बस इतना है कि अपने घर पे ही खाना है अभी, तो उसके काम इस कोरोना की वजह से काम स्थगित हो गया है। लेकिन हाँ, ये किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो मेहनत करेंगे तो होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, आप कर सकते हैं, आपके पास वो क्षमता है, वो प्रतिभा है। आपको बाहर से कुछ नहीं लाना, सबसे पहले आप प्रण लीजिए कि मुझे बाहर से कुछ नहीं लाना है, आप कर सकते हैं। कुछ ज़रूरत ही नहीं है लाने की, सिर्फ कल्चर, मीडिया कल्चर की, वो भी मीडिया कल्चर हमारे किसान भाई हैं, उनसे आप अवेलेबल करा कर ले सकते हैं, वो भी इजली दाम पे मिल जाएगा। ट्राइकोडर्मा बिवेरा बैसियाना, वर्टिसिलियम लेकानी, जो भी कल्चर्स हैं सब मिल जाएंगे। और कहीं से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले आप देखिए कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से हो सकता है। आप जो बायो फेंसिंग करते हैं वहाँ पे देख लीजिए कि हम क्या क्या लगा सकते हैं, वहाँ से भी सोर्स ऑफ इनकम। देखिए, मोनो क्रॉपिंग में मत जाइए, मल्टी क्रॉपिंग करेंगे तब आप सक्सेस रहेंगे। जहाँ आप मोनो क्रॉपिंग पे गए तो फंसे। ये सब आधे से ज़्यादा पैसे आप कंपनियों को दे देंगे, या तो दवा वाले को दे देंगे, या तो फिर सीड्स वाले को दे देंगे। उससे बचेगा तो आप वो केमिकल वाले जो यूरिया डाई पोटास वाले हैं उन लोगों को दे देंगे। आपके पास बचेगा क्या? बचेगा क्या? सही। हाँ, जो कि आपके पास सब है, आपके पास सब है। तो आप 2 रुपया कम ही कमाइए, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि हमारे खेत में जो है या हमारे घर में जो गौ माता है, गौमूत्र, गोबर है, गुड़ है, चना है, बेसन है, अपने हाथ का जो भी बना के जीवामृत वगैरह बना के अपने खुद से डालिए, खुद का रिस्पांस देखिए। आप उतना दूर कहाँ जा रहे हैं? धीरे धीरे आप जो किए तो वो किए, लेकिन आप इजली कर सकते हैं। आप प्रयास तो करें, प्रयास करेंगे तभी तो। लोगों का पहले तो बहुत लोग कहते थे नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उस पर प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, तब तो होगा। देखिए, अब मेरे पास जो भी सब्जियां हैं
उसको आप कुक करके देख सकते हैं। जो हमारे पास एक काफरी ख्याती की वैरायटी है आलू, एक फ्लेम पे काफरी ख्याती की आलू रखिए, एक वो भगोने में, और एक फ्लेम पे जो बाहर के केमिकल वाले आलू है उसको रखिए। देखिए कौन इजीली पकता है, कौन जल्दी पकता है, और क्या टेस्ट है सबका। टेस्ट भी अच्छे से पक भी जाएगा, टेस्ट भी एकदम यूनिक रहेगा। तो और अब सब्जियां हैं, सब्जियों की भी अब गाजर है तो उसका भी टेस्ट एकदम यूनिक रहेगा, टेस्ट अलग रहेगा। बैगन तो मैं आपको बैगन बता रहा हूँ कि अगर केमिकल वाला बैगन है और हमारा बैगन है, आपको आप खा के देख के बता देंगे कि नहीं हाँ ये वास्तव में विदाउट केमिकल वाला बैगन। लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, वो देख के समझ जाएंगे नहीं वास्तव में ये केमिकल पड़ा हुआ सब्जी है कि विदाउट केमिकल वाला सब्जी है, तो समझ के ही बता देंगे, टेस्ट भी बता देंगे।